रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्याय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत एमाइंस का टॉपिक लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पिछले कालांश में हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और इसमें आइसोमेरिज्म की चर्चा की थी। आइए आज के कालांश में नई हेडिंग लगाते हैं कि हम एमाइंस को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हमें क्या पढ़ना है, इसकी बनाने की विधियां। एमाइंस बनाने की विधियों की चर्चा हम करेंगे आज कि एमाइन किस प्रकार बनाते हैं। तो एक विधि तो बच्चों पहले से जानते हैं, जो हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ी है, उसको शॉर्ट में हम बता देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था हॉफमैन अमोनीकरण। हॉफमैन अमोनीकरण यह विधि बच्चों हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी। यह एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी थी। हमने क्या पढ़ा था, जब हम एल्काइल हैलाइड को एमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके क्रमशः एक एक हाइड्रोजन एल्काइल समूह द्वारा विस्थापित होते जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइंस और क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। अर्थात क्या बन जाएगा, पहले RNH2 बन जाएगा, ठीक है ना, HI निकल गया इसमें से, फिर इसकी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती थी और फिर R2NH, इसी क्रम में R3N और R4NI। यह विधि बच्चों हमने पढ़ी हुई है। पिछले कालांशों में जब हमने एल्काइल हैलाइड्स पढ़ा था उसमें पढ़ी हुई थी, एल्काइल हैलाइड्स को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस और क्वाटरनरी सॉल्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है। इस विधि के संबंध में कुछ बातें और आपको बता दें। सबसे पहली बात तो, यदि हमारी रिएक्शन RI, RCl और RBr से हो रही हो, प्रश्न आ जाए इनमें से कौन अधिक एक्टिव होगा, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील बच्चों RI होगा, उसके बाद RBr और उसके बाद RCl। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो I नेगेटिव है, I नेगेटिव का जो साइज होता है वह अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिससे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वह कम होती है। किसकी, RI की BDE लो होती है। इस BDE लो होने के कारण यह जल्दी रिएक्शन करता था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी RI, RBr और RCl के क्रम में होगी। दूसरा प्रश्न और भी आता है, यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है बच्चों, यह रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि यहां जो हो रहा है, आयोडीन को इसमें से एमाइन ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप, यह इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। आयोडीन की जगह NH2 आ रहा है, अर्थात यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है मुख्यतः, ठीक है ना। तीसरी बात, इस अभिक्रिया में विभिन्न एमिनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात ये इसका ड्रॉबैक है बच्चों कि यह अच्छी मेथड नहीं है एमीन बनाने की, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत से एमीन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। हाँ, कुछ इसके लिए बातें हैं स्पेशल कि यदि हमें अमोनिया अधिकता में ले लें, हम किसको अधिकता में ले लें, अमोनिया अधिकता में ले लें, तो हमारा मेन प्रोडक्ट 1 डिग्री एमाइन बनेगा। क्या बन जाएगा, हमारा मुख्य उत्पाद 1 डिग्री एमाइन बनेगा जब हम अमोनिया अधिकता में लेंगे। यदि हम एल्काइल हैलाइड अधिकता में ले लें, यह एक्सिस में ले लें, तो हमारा प्रोडक्ट चतुष्क अमोनियम लवण बनेगा। चतुष्क अमोनियम लवण, तो हमारा मुख्य उत्पाद चतुष्क अमोनियम लवण बनेगा। कब, जब हम एल्काइल हैलाइड अधिकता में लेंगे, और अगर नॉर्मल कंडीशन में लेंगे तो विभिन्न एमिनों का मिश्रण प्राप्त होगा।
ये इसकी कंडीशंस हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाती हैं बेटा। एक और है कि जो एरोमेटिक हैलाइड्स हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स हैं, यदि इनकी अमोनिया से रिएक्शन हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती, इनकी अमोनिया के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती बच्चों? क्योंकि यहां हम जानते हैं यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और बेंजीन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता है, लेकिन यह आसानी से नॉर्मल कंडीशन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देता है। संबंधित और भी प्रश्न आएंगे बेटा, उनको ध्यान रखना। तो इससे संबंधित हो गया हाफ मैन अमोनीकरण क्या है, एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया है और यह प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण एक साथ मिश्रण मिलता है। दूसरी बात, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये क्रम होता है ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कम होने के कारण ये जल्दी ब्रेक होता है। दूसरी बात, यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और इसमें विभिन्न एमिनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अमोनिया अधिकता में लेने पर 1 डिग्री एमाइन मुख्य उत्पाद मिलेगा, एल्काइल हैलाइड अधिकता में लेने पर चतुष्क अमोनियम लवण मुख्य उत्पाद मिलेगा। लेकिन अगर एरोमेटिक हैलाइड्स लेंगे तो उनमें हाफ मैन अमोनीकरण अभिक्रिया संभव नहीं है। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। दूसरी अभिक्रिया से लिखी हुई है बच्चों कि बहुत से यौगिकों के अपचयन से यह एमाइंस बन सकते हैं। सीधा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कौन सी मेथड लिख रहे हैं, यानी कि अपचयन। बहुत से यौगिकों के अपचयन से यह कंपाउंड बन जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखें। पहले हम लिखा नाइट्राइट, नाइट्रो कंपाउंड, RnO2 लिखा हमने और RnO2 की रिएक्शन कराई हमने किससे, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ले लें, ठीक है ना। इसके अलावा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, या हम ले लें SnHCl, या हम ले लें FeHCl। एक और भी हो सकता है सोडियम अमलगम और C2H5OH। इनमें से हम यदि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो यहां से कुल मिलाकर हमें 6H की आवश्यकता पड़ेगी और ये जो नाइट्रो कंपाउंड है यह 1 डिग्री एमाइंस में बदल जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, RnH2 प्लस 2H2O, यानी नाइट्रो कंपाउंड किसमें परिवर्तित हो जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड 1 डिग्री एमाइंस में बदल जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा C2H5NO2, कंडीशंस बच्चों यही की यही रहेंगी, तो हमारा बन जाएगा C2H5NH2 प्लस 2H2O। ये 1 डिग्री एमाइंस बन गया, इसका नाम है इथाइल एमाइन। क्या नाम है, इथाइल एमाइन 1 डिग्री एमाइंस बनता है। इसी क्रम में बच्चों जो एराइल नाइट्रो कंपाउंड हैं उनसे भी हम यही रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एराइल एमाइन बन जाता है, अर्थात एनिलीन बन जाता है। क्या बन जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट एनिलीन बन जाता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है बच्चों, इसमें एक ड्रॉबैक है। यदि इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट से कराई जाए, यह सिलेक्टिव होता है, इसकी रिएक्शन दूसरे क्रम में होती है। इसमें क्या होता है बेटा, एजोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एजोबेंजीन बन जाता है। इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वह मेन प्रोडक्ट एजोबेंजीन बन जाएगा। अर्थात ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर हम यूज करेंगे तो ये कन्वर्जन जो होगा वह एजोबेंजीन में बदलेगा। नॉर्मल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लाएंगे, यह जो कन्वर्जन होगा बेटा इसमें एनिलीन बनेगा। तो इसको आप नोट कर लें कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग ज्यादा करते हैं, किसका, FeHCl का उपयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये इसमें कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, HCl का रीजनरेशन भी होता है। इसका उपयोग कम करते हैं क्योंकि इससे पार्शियल रिडक्शन होता है।
अभी हम एक चर्चा करते हैं इसकी, साइनाइड्स में इसकी बात बताते हैं। ये पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट है और वह कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा है। नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। चलिए हम आगे देखें। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे वही के वही हैं। अब हमने रिएक्शन कराई, आगे लिखा है साइनाइडों के रिडक्शन से। हमने लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसका यदि हम अपचयन इनमें से किसी से भी करा देंगे तो हमारा फिर वही बनेगा, RCH2NH2 बन जाएगा, अर्थात हमारा 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। यदि हम साइनाइडों को अपचयन करेंगे तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा, 1 डिग्री एमाइन। 2H यहां आ जाएंगे और 2H यहां आ जाएंगे और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, अर्थात इसमें 4H की हमें आवश्यकता पड़ेगी। 2H यहां 2H यहां, बॉन्ड टूट जाएगा। इसकी एक विशेषता और भी है, जब भी हमें कार्बन को इंक्रीज करना है, जब भी हमें कार्बन को इंक्रीज करना है तो इस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं एमाइंस में। अर्थात हमें साइनाइड बना लेंगे और साइनाइड्स में रिडक्शन कराने पर एमाइंस में कार्बन बढ़ जाएगा। तो कार्बन बढ़ाना हो अगर तो इस विधि का उपयोग होता है, बीच में एक पद में इसका उपयोग भी होगा। अब जैसे हमने लिखा C2H5CN, सेम कंडीशन होगी तो बन जाएगा C2H5CH2CN, CH2NH2 क्या बन जाएगा, यानी हमने लिया था इथाइल साइनाइड तो यहाँ प्रोपाइल एमाइन बन गया, ठीक है ना, यानी कि यह 1 डिग्री एमाइन बन गया। इथाइल साइनाइड से प्रोपाइल एमाइन बन गया, एक कार्बन बढ़ गया, उसमें एल्काइल ग्रुप का कार्बन एक बढ़ गया, साइनाइड वाला कार्बन एल्काइल में कन्वर्ट हो गया। और देखें यदि हम यही रिएक्शन आइसोसाइन एराइल भी ले सकते हैं हम, C6H5CN और बन जाएगा C6H5CH2NH2, यह भी 1 डिग्री एमाइन हो गया। यदि हम आइसोसाइनाइड ले लें, क्या ले लें बेटा, जैसे हमने आइसोसाइनाइड ले लिया, इसका इन्हीं कंडीशनों में यदि हम अपचयन कराएंगे तो यहां 1H आएगा और यहां 3H आएंगे, अर्थात बनेगा C2H5NHCH3, अर्थात 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। आइसोसाइनाइड लेने पर हमारा मुख्य उत्पाद 2 डिग्री एमाइन होगा, साइनाइड लेने पर हमारा मुख्य उत्पाद 1 डिग्री एमाइन होगा। इसको बच्चों नोट कर लो, फिर मिटाते हैं इसे। नोट कर लिया ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यदि यह रिडक्शन इससे हो, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हो इसमें सोडियम अमलगम और इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इस रिएक्शन का नाम बेटा नाम हो जाता है, इसे हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। कब, जब हमारा रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम अमलगम और इथेनॉल होगा तो इस रिएक्शन का नाम मेंडियस अभिक्रिया होगा। बकाया अभिक्रिया एक ही तरह से होती है, लेकिन मेंडियस अभिक्रिया यदि आती है तो सोडियम अमलगम इथेनॉल लिखना है आपको, बकाया नहीं आता है तो सीधा लिखना है। यानी कि साइनाइड के अपचयन से 1 डिग्री एमाइंस और आइसोसाइनाइड के अपचयन से 2 डिग्री एमाइंस हमारे प्राप्त होते हैं। अगला लिखा है कि हम एमाइड के अपचयन से भी एमाइंस प्राप्त कर सकते हैं। एमाइड हमने लिखा कोई भी RC डबल बॉन्ड NH2, इसमें हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, ईथर एक सॉल्वेंट लेते हैं, ईथर को सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, उसके बाद इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो जो कंपाउंड बनेगा यहां से रिडक्शन होगा और इसकी जगह फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 2H आ जाएंगे, अर्थात क्या बन जाएगा, RCH2NH2, RCH2NH2 बन जाएगा। यह भी 1 डिग्री एमाइंस बनाने की विधि है। कब, जब हमने 1 डिग्री एमाइड लिया। अगर हम 1 डिग्री एमाइड लेंगे तो 1 डिग्री एमाइन बनेगा। यदि हम 2 डिग्री एमाइड ले लें, RC डबल बॉन्ड NHR, और यही कंडीशन कराएं हम तो हमारा 2 डिग्री एमाइड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। यदि हमने एमाइड कितना लिया, 2 डिग्री एमाइड लिया, तो हमारा एमाइन भी बेटा कितना बन जाएगा, हमारा एमाइन भी 2 डिग्री बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हम लिखा C2H5 CH3 लिख दे रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 इथेनामाइड लिखा हमने। इसी कंडीशन में हमने इसका रिडक्शन कराया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 इथाइल एमाइन बन गया। जैसे हम लिखें अगर बेंजामाइड, ये बेंजामाइड है, तो यहाँ पे बेंजाइल एमाइन बन जाएगा, C6H5 CH2 NH2। बेंजामाइड से बेंजाइल एमाइन बन जाएगा, अर्थात एमाइड से नॉर्मली 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइड से 2 डिग्री एमाइन हम प्राप्त कर सकते हैं। होना क्या है, केवल इस O की जगह 2 H आ जाएंगे। ये जो O है ना, ये O हटेगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जुड़ने पर वह एमाइंस में परिवर्तित हो जाएगा। नोट कर लेना, इसको पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब किससे करा सकते हैं हम रिडक्शन, ऑक्सिम और हाइड्रोजेनिक एसिड से। ऑक्सिम से करा दें हम लिखें C2H5 डबल, ऐसा लिख दें हम CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। इसका हम रिडक्शन कराएं, NiH2 लिख दें, NaHg C2H5OH लिख दें। जब भी हम इसका रिडक्शन कराते हैं, एक तो यह पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों पे एक एक H आएगा और एक एक H यहां से भी आ जाएगा। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक एक H और ये वाला बॉन्ड टूटेगा एक एक H, यानी कुल मिला के हमारे 4 H लगेंगे। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, प्लस H2O का निष्कासन हो जाएगा। अर्थात जब हम ऑक्सिम से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे बच्चों क्या बनते हैं, 1 डिग्री एमाइंस मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अगला देखें हम, इसको नोट कर लो बेटा, इसको आप नोट कर लिए। अगला हम देखें हम किससे बना सकते हैं, एजाइड से। एजाइड से भी हम बना सकते हैं। एजाइड का मतलब N3-, जैसे हाइड्रोजेनिक एसिड ले सकते हैं हम, HN3 ले सकते हैं हाइड्रोजेनिक एसिड, या एल्काइल एजाइड ले सकते हैं हम। हमने एल्काइल एजाइड लिया, RN3 लिया, इसका हमने रिडक्शन करा दिया। रिड्यूसिंग एजेंट यही है, कोई भी इनमें से हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। तब क्या होगा, RNH2 बनेगा प्लस N2 निकल जाएगा, अर्थात 2 H की इसमें हम बच्चों आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम लिखा C2H5N3 इथाइल एजाइड और हमारा बनेगा C2H5NH2 प्लस N2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा इसमें। इससे क्या बोलते हैं, एजाइड के अपचयन से। तो हमने किस किस के अपचयन से बच्चों बना सकते हैं हम, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइड, ऑक्सिम और एजाइड का यदि हम अपचयन करेंगे तो हमारा मुख्य उत्पाद एमीन प्राप्त होगा। एक और नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं श्मिट रिएक्शन। इंपोर्टेंट है बेटा, श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजेनिक अम्ल के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हम हीट करें तो यहां पे हमारा 1 डिग्री एमाइंस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, और N2 और CO2 भी निकल जाएगा बेटा। क्या निकल जाएगा, N2 और CO2 इसमें से निकल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजेनिक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमारा 1 डिग्री एमाइंस बनता है। इस रिएक्शन को हम श्मिट रिएक्शन कहते हैं। R की जगह बेटा हम कुछ भी लगा सकते हैं, हम कोई भी एल्काइल लगा सकते हैं, कोई भी एराइल लगा सकते हैं। अगर हम ये एल्काइल लगाएंगे तो हमारा C2H5NH2 बन जाएगा, और अगर हम एराइल लगाएंगे तो हमारा
C6H5NH2 बन जाएगा। तो यह एमीन्स की बनाने की मुख्य अभिक्रियाएं हुई। बच्चों दो अभिक्रियाएं हो रही हैं आपकी, हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया और गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। यह एमीन बनाने की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। और चूंकि ये कालांश लंबा हो रहा है, इस कालांश में बच्चों नहीं हो पाएंगी। अगले कालांश में इन दोनों रिएक्शन की विस्तृत चर्चा करेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन बताए जाएंगे बेटा क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। आज के कालांश में इतना ही। मैं आशा कर रहा हूं आज का टॉपिक जो समझाया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में, अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे।